देंगी? चाची उधर मत जाइए, यहाँ बताइए। हम वोट देंगे? हम वोट देंगे हाथी में। कहे हाथी को देंगे? हम वोट देंगे हाथी में। हम कन्हू नहीं देंगे। कहे हाथी को दीजिएगा? दीजिएगा ना, हमारी बहन है हाथी। हाँ, इधर आइए। नीतीश जी रौरा के 10,000 रुपया दिलन। नहीं खन देले नहीं खन देले? क्या चाची नहीं खन देले नीतीश जी 10,000? हाँ, हाथी में दिहल जाई। तो वो 10,000 रुपया लेने के बाद हाथी को दीजिएगा? हाँ। अच्छा, हाथी को काहे दीजिएगा? हम कुछ जना बहन के हाथी में दिहल जाई, कोई कुछ लगा रही हमके हाथी में दिहल जाई। हरियर साड़ी पहनी है, हरियर का तरफ फोटवा दीजिएगा कि ब्लू का तरफ? ना, ब्लू का तरह काहे जी? काहे ना, हमनी के बहन मायावती बहन है, तब बहन के ना दिहल जी तो दूसरा के दिहल जी। हरियर का साड़िया पहनी है तो हरियर पहचान आरजेडी का है। आरजेडी ठीक है, हरियर साड़ी पहनेंगे चाहे उजर साड़ी पहनेंगे, जहाँ रहेंगे तहाँ रहेंगे। हाँ, रहिएगा ब्लू के साथ। हाँ, ब्लू के साथ। तो क्यों पहने हो टोपी? इसलिए कि यहाँ पर उदय भैया ने वोट देंगे उसी को। आपका तो वोट देने का उम्र नहीं है जी, तब कैसे वोट दीजिएगा? हम अपने पापा ले दिवाएंगे। इस वक्त हमारी मौजूदगी हो चुकी है करगहर विधानसभा के खैरा गांव में। चांबल खैरा गांव है और यहाँ पर देखिए किस तरह से लोग जो है वो नीले नीले गमछों के साथ, नीले नीले पट्टों के साथ यहाँ बैठे हुए हैं और चर्चाएं कर रहे हैं। कल वोटिंग है और वोटिंग से पहले ये चर्चाएं कर रहे हैं कि हम लोग किसको वोट देंगे, क्या कुछ होना चाहिए इस विधानसभा में। मैं इन लोगों से बात करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले हमारे साथ है इंजीनियर उपेंद्र जी, इनसे बात करेंगे। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से। और आपका चैनल बहुत बड़ा चैनल है और हम लोग जो है इस पर बहुत सारी अपनी बात को प्रतिक्रिया जो है देते रहते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग हैं चांबल खैरा गांव में और हमारे साथ हैं इंजीनियर अमरेश कुमार रंजन जी और उनके सारे परिवार। तो इनके बीच में मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मैं क्या बताऊं। और वोट की तो बात कल की होगी क्योंकि वोट तो होना ही है और मैक्सिमम वोट सबसे ज़्यादा यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की मिलेगी। तो हमने सिर्फ यही कहना है अपने भाई के लिए कि कदम दर कदम ऐसे चलो अमरेश जी, कदम दर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। ज़िंदगी तो सब काट लेते हैं रवि भाई, ज़िंदगी ऐसे जियो आप लोग की मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए। कल वोटिंग होने वाली है सर, और वोटिंग से पहले ही आप लोग इस तरह से चौपाल लगा करके अपने लोगों के बीच, अपने समाज के बीच क्या संदेश दे रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं आप अपने लोगों को? देखिए, हम लोग जो संदेश दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि अभी तक जितनी भी उन्नति हो पाई है वो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की वजह से, मान्यवर कांसी राम साहब की वजह से हो पाई है। तो हम लोगों का कहना यही है कि वोट से लेंगे पीएम सीएम, आरक्षण से एसपीडीएम। तो हमारे साथ बोलिए, वोट से लेंगे पीएम सीएम, वोट से लेंगे पीएम सीएम, वोट से लेंगे पीएम सीएम। और खास करके जो हम लोग जो हैं डेडिकेटेड हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर मान्यवर कांसी राम साहब के लिए। तो डेडिकेशन इस तरीके है, क्या है कि रावण न कोई राम है, अपना तो कांसी राम है, अपना तो कांसी राम है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, चैनल को बहुत बहुत आभार। तो देखिए ये लोग किस तरह से, कल वोटिंग है, वोटिंग से पहले ही हाथों में संविधान लेकर के संविधान पर चर्चा कर रहे हैं। संविधान पर चर्चा करें कि जो भी हमारे संविधान से को रक्षा करने वाले जो दल है, जो पार्टी है, उसको हम लोग वोट करेंगे। महिलाएं हैं, इस तरफ भी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सारे लोगों से एक एक कर हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आंटी? ना बोलिए क्या नाम है अंकल? विजय कुमार मेरा नाम विजय जी, पड़ेगा। क्या होने वाला इस बार? कल वोटिंग है, किसको वोट करने वाले हैं आप? इस बार अभी चुनाव में सब लोग जागरूक हो गए हैं। पहले बहुत पूर्वज से हमारे समाज में, हमारे गांव में ऐसे ऐसे लोग आए, यहाँ पर हम लोग सदियों से दूसरे को चयनित करके भेजते थे, लेकिन हम सब लोग दलित के नाम पर आकर वोट मांगते थे, लेकिन यहाँ पर कहीं कुछ नहीं होता था। जिस तरह से तावे पर रोटी देखता जाता है, एक प्रकार के एक तरफ से रहेगा, उसको पलटना जरूरी है। इस बार अभी बहुजन समाज पार्टी का लहर है। और यही नहीं, हमारे क्षेत्र में उदय प्रताप सिंह जो हैं बहुत वोटों से आगे चलने वाले हैं, जीतेंगे यहीं। इसके लिए मेरा गांव से और पंचायत से भरपूर सहयोग है कि हम लोग
तत्पर होकर अपने तन मन अपने माताओं बहनों से मेरा आग्रह है कि और अपना बहुमूल्य एक एक वोट देकर उनको विजय प्राप्त कराएं। आप लोग बात करते हैं संविधान की कि जो संविधान का रक्षा करेगी उसको हम लोग वोट करेंगे, तो संविधान रक्षा की तो बात राहुल गांधी करते हैं। राहुल गांधी संविधान यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, हाथों में संविधान दिखा रहे हैं, तो कांग्रेस को क्यों नहीं वोट कर रहे आप लोग? ये एक मुद्दा है, ये जो है संविधान के नाम पर वो लोग एक मुद्दा यही मुद्दा लेकर कि बाबा साहब के जो करवा जो हैं संविधान को हम लोग रक्षक बनेंगे, लेकिन ये मुद्दा के नाम पर अपने वोट को लेते हैं लेकिन वो करके दिखाते नहीं हैं। इसलिए हम लोग अबरी पारी जागरूक हो गए हैं कि इन बार जो हम लोग वोट देंगे तो बहुमूल्य वोट बहुजन समाज पार्टी को ही देंगे। क्या बात है भैया, देखिए ये माहौल बता रहा है कि यहाँ पर आ जाइए कैमरा पर्सन, माहौल बता रहा है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है बहुजन समाज पार्टी को ही वोट करने वाले हैं लोग। और जिस तरह से यहाँ के लोग ने बताया कि हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज हाथी छाप को वोट करेंगे। और लोग हैं, बात करेंगे। क्या नाम है अंकल? श्रीकांत राम। हाँ श्रीकांत जी, क्या होने वाला इस बार, किसको वोट करिएगा? हम तो बहुजन समाज पार्टी को वोट करेंगे, हाँ। इसलिए कि हम लोग का पार्टी तो यही है, यही रहेगा। क्या बात? अब हम लोग का प्रत्याशी है उदय प्रताप जी हैं, हाँ। उनको भारी महोत्सव से हम लोग जिताने की कोशिश करेंगे। हाँ। कहा जाता है कि जिस तरह से बसपा का वोट परसेंटेज लगातार घटते जा रहा है, कहीं एक समय पर 34-35% हुआ करता था, आज 10 से भी नीचे आ चुका है। कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि बहुजन समाज जो है बसपा से कट रहा है, बसपा को वोट नहीं दे रहा है, तो कैसे आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ हम लोग बसपा को जाने दीजिए, कहने वाले कहने दीजिए। हाँ, जो हमारा काम है अपना काम करेंगे। आप लोग सिर्फ बसपा को ही वोट दीजिएगा? हाँ हाँ, बसपा ही को वोट देंगे। क्या बात है? क्या एक युवा है अमरेश जी, काफी जो है संघर्षशील युवा है, हमेशा समाज के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहते हैं। अमरेश जी स्वागत है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल के माध्यम से मेरे को बोलने को मिला है। जी आप ये बताइए सर कि युवाओं का झुकाव किस तरफ है, चूंकि करगहर विधानसभा में कई युवा प्रत्याशी हैं। प्रशांत किशोर जी ने अपना प्रत्याशी के रूप में रितेश पांडे जी को लाया है, कहते हैं कि हम बिहार में बदलाव करेंगे, पलायन रोकेंगे, छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहा है उसको रोकेंगे, तो क्या युवाएं उनके तरफ आकर्षित होंगे? देखिए लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। और बात रही प्रशांत किशोर पलायन रोकने के लिए, तो प्रशांत किशोर जी मैं बता देता हूं कि प्रशांत किशोर जी नीतीश कुमार के शासन में वो MP MLA भी बन चुके हैं, फिलहाल वो पलायन क्यों नहीं रोक सके वो। और दूसरी बात ये है कि ये प्रशांत किशोर कुछ करने वाले नहीं है, यहाँ पे उनका कोई कैडर वोट नहीं है, बस ये सिर्फ और वोट काटने के लिए ये लोग आए हुए हैं। और कुछ कल नीतीश कुमार जी आए थे, अपने प्रत्याशी NDA के प्रत्याशी का प्रचार प्रसार किए, देखे पूरा माहौल बन गया था, पूरा भीड़ लग गया। ये जो जदयू के प्रत्याशी जो आए थे यहाँ पे नीतीश कुमार जी, तो उनको मैं सम्मान करता हूँ। ये बौखलाहट है, ये एक तरह से बहुजन समाज पार्टी के एक लेकर विपक्षी को बौखलाहट है कि यहाँ से जो BSP है पूर्ण बहुमत से और भारी बहुमत से जीत जा रही है, और जीतकर ये पटना विधानसभा जा रही है। तो कल आप देखे होंगे कि जदयू के प्रत्याशी ये जो प्रत्याशी डर रहे हैं, बसपा के प्रत्याशी से प्रत्याशी डर रहे हैं, इसीलिए तो नीतीश कुमार जी को बुलाए हैं यहाँ पर। डर रहे हैं, बिल्कुल डर रहे हैं। तो देखिए भैया यहाँ बसपा के हाथी से सभी लोगों के जो है पसीने छूट चुके हैं, और लोग जो है वो कहीं ना कहीं बसपा के प्रत्याशी से खौफ खा रहे हैं। और तभी जो है अभी तो अभी ठीक हो गया। अभी आपने देखा होगा कि तमाम जितने भी भाजपा के मंत्री हैं वो सारे लोग अपने राजकाज छोड़ करके बिहार में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बिहार में 20 सालों से वैसे उनका शासन है, लेकिन 20 सालों में उन्होंने कुछ नहीं किया। इसीलिए जो है आदित्यनाथ से लेकर के रवि किशन और तमाम जैसे जितने भी, अमित शाह भी हाल ही में आने वाले हैं, तमाम लोग जो है बिहार में आ रहे हैं। और बिहार आ करके वो धारा 370 हटाने की बात करें। अब जरा सोचिए, बिहार के लिए उन्होंने तो कुछ किया नहीं, लेकिन कश्मीर में किया गया काम को बिहार में वो दिखा रहे हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे ही बात करने का प्रयास करेंगे कि वो किसको वोट देंगे। चाची इधर मत जाइए, यहाँ बताइए हम वोट देंगे। हम वोट देंगे हाथी में। हाथी को देंगे, हम वोट देंगे हाथी में, हम कन्हू नहीं देंगे। कहे हाथी को दीजिएगा? दीजिएगा ना, हमार बहन है हाथी। हाँ, इधर आइए। नीतीश जी रौरा के 10,000 रुपया दिलन। नहीं खन देले नहीं खन देले क्या चाची? नहीं खन देले नीतीश जी 10,000? हाँ, हाथी में दिहल जाई। तो वो 10,000 रुपया लेने के बाद हाथी में दीजिएगा? हाँ
अच्छा, हाथी को काहे दीजिएगा? हम कुछ जना बहन के हाथ में दिहल जाई, कोई कुछ लगा रही हमके हाथ में दिहल जाई। भैया देखिए, ये गांव की महिलाएं हैं जो किस तरह से कह रही है कि हम लोग किसी को भी कुछ भी कोई दे दे सारा चीज ले लेंगे, लेकिन वोट की जब बारी आएगी तो हाथी को देंगे। एक और चाची हैं, क्या नाम है चाची आपका? कविता देवी। ये बताइए किसको वोट दीजिएगा? हाथी छाप। किसको वोट दीजिएगा? बहुजन के। काय बहुजन को? बहुजन के देंगे कि मेरे बहन है मायावती, इसलिए। राहुल गांधी कहते हैं कि हम संविधान बचा रहे हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमारी अगर सत्ता आ गई तो हम सारे युवाओं को नौकरी देंगे। प्रशांत किशोर कहते हैं कि अगर हम आ जाएंगे तो पलायन रोक देंगे। फिर इतना सारा चीज होने के बाद बसपा का कोई मैनिफेस्टो नहीं, फिर भी आप लोग बसपा को काहे वोट दीजिएगा? भाजपा के नहीं वोट देंगे, बसपा को काहे दीजिएगा? हाथी को दीजिए, बहुजन के। बहुजन को काहे दीजिएगा? बहुजन के दीजिए कि मेरे बहन है, मेरे बहन जीत जाएगी तो मेरे बच्चा को शिक्षा देगी, मेरे बच्चन के नौकरी देगी, इसलिए। उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है ना? हाँ। उत्तर प्रदेश में भैया काम जिस तरह से हुआ था उन तमाम कार्यों से प्रभावित है यहाँ की महिलाएं। जिस तरह से गरीबों और दलितों की बहन कुमारी मायावती जी ने वहाँ पर उत्तर प्रदेश में इतने सारे कार्य किए, उन तमाम कार्यों से प्रभावित होकर के यहाँ की भी महिलाओं ने रंग बना लिया है कि इस बार जो हम वोट देंगे बसपा को देंगे। एक और चाची है, हरा हरा साड़ी पहनी है, लग रहा है कि राजद वाली है। क्या कहिएगा चाची? हरियर साड़ी पहनी है, हरियर का तरफ वोटवा दीजिएगा कि ब्लू का तरफ? ना ब्लू का तरह क्या है जी? काहे ना, हमनी के बहन मायावती बहिन है, तब बहन के ना दिहल जी तो दूसरा के दिहल जी। हरियर का साड़िया पहनी है तो हरियर पहचान आरजेडी का है। आरजेडी ठीक है, हरियर साड़ी पहनेंगे चाहे उजर साड़ी पहनेंगे, जहाँ रहेंगे तहाँ रहेंगे। रहिएगा ब्लू के साथ? हाँ, ब्लू के साड़ी रहेंगे। हाँ। अच्छा बताइए, तो ये कहते हैं प्रशांत किशोर कि हम अगर सत्ता में आ गए तो जो लोग बाहर कमा रहे हैं उनको नहीं बाहर जाने देंगे, यहीं रख देंगे, बिहार में इंडस्ट्रीज बनाएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे। अब मायावती तो ऐसा कुछ नहीं कहती, फिर भी आप लोग काहे उनको वोट दे रहे हैं? दे रहे हैं वोट ऐसे कि जब जीत जाएंगे बहन मायावती तो कंपनी इधर खुलवाइएगा, मेरे बच्चा मेरे बच्ची इधर रह जाएंगे। एक और चाची है, उनसे ही बात करेंगे। क्या नाम है चाची आपका? सावित्री देवी। किसको वोट दीजिएगा आप? बहुजन में। काहे बहुजन को? और बहुजन मेरे बहन है, भाई है, सब हम लोग के आदमी है, इसलिए उन लोग को वोट देंगे। तो चाची आप भी बहुजन को वोट दीजिएगा? हाँ, बहुजन के वोट देंगे। यहाँ सारे लोग बहुजन को वोट देंगे। बहुजन का वोट देंगे हम। बताइए, ये देखिए, ये पूरा इस तरफ दिखाइए कैमरा पर्सन, ये माहौल दिखाइए। ये जितनी भी महिलाएं हैं, जितने पुरुष हैं, इस तरफ घरों के छतों पर से भी लोग देख रहे हैं। सारे लोग जो हैं कहीं ना कहीं उनके घरों के छतों पर नीले झंडे लहरा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम अगर वोट देने जाएंगे तो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में जरूर सोचेंगे और वोट देने से पहले एक बार बहुजन समाज पार्टी को वोट करेंगे। इस तरफ एक बच्चा है, दिखाइए, ये बच्चा जो है ये टोपी पहना हुआ है बहुजन समाज पार्टी का। क्या नाम है बाबू? प्रदीप कुमार। प्रदीप बाबू, ये क्यों पहने हो टोपी? इसलिए कि यहाँ पर उदय भैया ने वोट देंगे उसी को। आपका तो वोट देने का उम्र नहीं है जी, तब कैसे वोट दीजिएगा? हम अपने पापा ले दिवाएंगे। इसीलिए पहन के घूम रहे हैं कि सबको दिखाना है कि इस बार जो है हाथी को वोट देना है। हाँ। ये देखिए, इस तरफ जो है हाथी का सिंबल है और ये बच्चा किस तरह से कह रहे हैं कि हम हाथी वाला टोपी इसीलिए पहन के घूम रहे हैं ताकि सभी लोग देखें और वो हाथी को वोट दें। लेकिन मैंने इनसे पूछा कि आपका तो वोट देने का अधिकार भी नहीं है, तो इन्होंने कहा कि हम वोट नहीं देंगे लेकिन अपने पिताजी से जरूर दिलवाएंगे। ये बसपा का क्रेज है, युवाओं से लेकर के बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक तमाम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ बसपा में हो चुका है। और मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि करगहर विधानसभा में उदय हो चुका है और पूरा करगहर विधानसभा उदयमय हो चुका है। बाकी आप क्या कहते हैं? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय भारत।